हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि मंदिर से दर्शन करने के बाद ही लोग लौट के आए और थोड़ा बहुत जिया ने वापस आके नाश्ता किया और उसके बाद वहीं हॉल में सोफे पे ही लेट गई। शानवी उधर कमरे में लेटी लेटी जिया का इंतज़ार करने लगी, लेकिन जिया वहीं लेट गई। काफ़ी देर तक वेट करते करते उसके मन में बेचैनी होने लगी थी। वो खुद से ही बातें करने लगी कि जिया जी को एक पल ना देखूं तो मुझे चैन क्यों नहीं आता। कहीं बिजी हो गए होंगे ना। सो जाओ। इन्हीं सब ख्यालों में, इन्हीं सब बातों में उसे भी नींद आ गई थी। इधर सिया हॉल में सो गई थी सोफे पे और उधर शानवी कमरे में, और बाकी के सभी लोग भी सो गए थे। जब रात हुई करीबन 8-9 बजे के आसपास सबको उठाया गया। दीपिका ने आके सबको उठाया और कहा कि रात का खाना रेडी है, तो सब लोग फ्रेश होके डिनर पर आ जाइए प्लीज। सब लोगों ने अंगड़ाई ली और फ्रेश हुए और डिनर पर पहुंचे। कुछ लोग कॉफी पी रहे थे, कुछ हल्की हल्की बातें कर रहे थे। जिया और शानवी भी हॉल में ही बैठे थे, पर सीधे बात नहीं कर रहे थे। उसके बाद सब डिनर पर बैठे। डिनर पर बैठ के सबने खाना खाया, जिसको जितनी भूख थी उस हिसाब से खाया, लेकिन जिया ने थोड़ा बहुत ही खाया। शानवी की नजरें बार बार जिया पर ही थी। मन ही मन सोचने लगी, इन्होंने कल रात से कुछ नहीं खाया ढंग से और इन्होंने अभी भी खाना नहीं खाया। क्या हो गया इन्हें, ठीक तो है। तो वो जिया के सामने सब्जी का डोंगा करती है और कहती है, सब्जी लीजिए। जिया सबके साफ तरफ देखती है और फिर शानवी को देखती है और कहती है, नहीं बस हो गया। क्यों, पसंद नहीं आया खाना? ऐसा कुछ नहीं है, बस और खाने का मन नहीं है। फिर शानवी भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती। सबका डिनर हो जाता है, सब चुपचाप बैठे हुए होते हैं, कोई बनी बैग पे, कोई सोफे पे। शानवी भी जिया के करीब ही बैठी हुई होती है। वो धीरे से जिया की तरफ देखती है और कहती है, जिया जी आपने कल से ढंग से कुछ नहीं खाया है, तबीयत तो ठीक है ना? जिया बिना उसकी तरफ देखे कहती है कि जी तबीयत ठीक है। एक्चुअली नाश्ता ज़्यादा हैवी कर लिया था, इसलिए। झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने स्नेहा से पूछा था, उन्होंने कहा था उस समय भी आपने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। जिया सर नीचे करती है और कहती है, बस इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए। बाकी तो सब ठीक है। तभी शानवी के पापा जिया के पापा की तरफ आते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं थोड़ी देर आपसे और जिया से अकेले में बात करना चाहूँगा। जिया और जिया के पापा ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने देव की तरफ इशारा किया। देव भी उठा और चारों एक तरफ जहाँ थोड़ा प्राइवेट स्पेस था उधर बढ़ गए। शानवी ने उन्हें दूर जाते देखा तो मन में हल्की सी बेचैनी उठी कि क्या बात हो रही होगी। शानवी के पापा ने डायरेक्ट मुद्दे पर आते हुए कहा कि जिया बेटा, मैं जानता हूँ तुम भी अपना करियर सेट करने के बारे में सोच रही हो। जैसा कि तुम्हारे पापा ने बताया, तुम्हें जॉब करने में भी इंटरेस्ट है, तो मैं तुम्हें एक प्रपोजल देना चाहता हूँ। जिया ने कहा, जी अंकल जी बताइए। तो शानवी के पापा ने कहा, पहली बात तो पापा को। जिया हल्की सी मुस्कुराई और बोली, सॉरी। जी पापा जी बताइए। देखो,
हमारी इंडस्ट्रीज में आपके पापा के कुछ शेयर्स हैं। हाँ, और अभी हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक डायनेमिक बिजनेस डेवलपर की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने देव की तरफ इशारा किया तो देव ने बोलना शुरू किया कि देखो, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, कंपनी के ऑपरेशन संभालता हूँ, बाहर बिजनेस मीटिंग पे जाता हूँ, ऑफिस की मीटिंग्स और भी बहुत सारे काम जो मैं अकेले नहीं कर सकता। कंपनी के हर एक एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें ग्रोथ के लिए एक और मजबूत साथ की ज़रूरत है। शानवी का तो बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, और आदित्य अभी बहुत छोटा है, पढ़ाई कर रहा है। आदित्य भी छोटा है और पढ़ाई कर रहा है, तो उसे मैं अभी बिजनेस में डालना नहीं चाहता। शानवी के पापा ने जिया की आंखों में देखते हुए कहा, तो प्रपोजल ये है कि तुम क्यों ना इस कंपनी को ज्वाइन करो। दूसरों की कंपनी में नौकरी करने से अच्छा है कि अपने ही इन्वेस्ट की हुई कंपनी में काम करो, उसे आगे बढ़ाओ, उसकी ग्रोथ करो, अपना करियर भी बनाओगी और कंपनी को आगे भी बढ़ाओगी। और जब तुम पैसा और इकट्ठा कर लो तो इस कंपनी के शेयर में अपना पैसा लगा के और ज़्यादा शेयर अपने नाम करके हाफ शेयर्स के ऑनर भी बन सकती हो, है कि नहीं? क्योंकि एक कंपनी में जो जितना पैसा लगाता है उसके उतने शेयर्स होते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में मैंने 20 लाख रुपए लगाए और सामने वाले ने 12 लाख लगाए, तो उस परसेंटेज में मेरे शेयर्स ज़्यादा होंगे और सामने वाले के कम। जैसा कि अभी जिया के पापा ने कम पैसे लगाए थे तो उनके कुछ ही शेयर्स थे, तो उन्होंने जिया से ये बात बोली। जिया थोड़ी सीरियस हो गई थी, ये एक बहुत बड़ा प्रपोजल था उसके लिए। शानवी के पापा का रसूख, उनके बिजनेस जगह जगह फैले हुए थे और मोस्ट ऑफ द लोग उनकी कंपनी से जुड़े हुए थे, तो एक तरीके से ये सच में बहुत बड़ा प्रपोजल था। उसने कहा कि जी, उसको हिचकिचाता देख उन्होंने कहा, देखो, हम तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहे कि तुमने शानवी से शादी की है, इसलिए प्रपोजल दे रहा हूँ। अगर शानवी से तुम्हारी शादी नहीं भी होती तो भी मैं ये प्रपोजल तुमको देता। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो, हर चीज़ में काफ़ी आगे रहती हो, बस इसलिए। जिया के पापा ने कहा, थैंक यू इतना सोचने के लिए यार। क्यों भाई, तू मेरे बिजनेस बचाता है? लीगल एडवाइज़र है हमारी कंपनी का, तो फिर इतना क्यों नहीं कर सकते हम? और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, बात तो मेरे ही फायदे की है ना। तो जिया बताइए क्या सोचा? तो जिया कहती है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इस पर सोचने के लिए, मैं थोड़ा सा वक्त चाहती हूँ। शानवी के पापा ने कहा, बिल्कुल जिया, तुम आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, और वैसे भी अभी तो 2-3 दिन तुम एंजॉय करो, हाँ, उसके बाद आराम से फैसला लो, और जब फैसला लो तो हमें बता देना, ओके? उसने कहा, जी ठीक है। इधर ये वार्तालाप के दौरान शानवी ने अपनी नजरें जिया पर टिकाई हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत ज़रूरी बात हो रही है। जिया का चेहरा उसने इतना सीरियस पहले कभी नहीं देखा था। उसके मन में एक अजीब सी उलझन पनप रही थी कि आखिर जिया, उसके पापा और जिया के पापा आपस में क्या बातें कर रहे होंगे।
खैर, बिजनेस की बातें करने के बाद रात काफ़ी गहरी हो गई थी। धीरे धीरे लोग अपने कमरों में जा रहे थे। जिया, शानवी, उसके पापा, मम्मी, मतलब थोड़ी बहुत फैमिली बची थी। बाकी कजन्स वगैरह सब अपने अपने रूम में चले गए थे। सब थके हुए थे। तभी शानवी की भाभी दीपिका के पास आई। शानवी की भाभी दीपिका शानवी के पास आई। जिया उस समय अभी भी अपने पापा के साथ खड़ी थी, मतलब इधर आने के लिए बढ़ रही थी। और दीपिका ने कहा, शानवी दीदी। तो शानवी ने उनकी तरफ देखा और कहा, जी। तो उन्होंने हल्की आवाज में शानवी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, दीदी आज रात मतलब आज तो आपकी सुहाग रात है, तैयार हो ना? हाँ, या एक दो टिप्स दूं मैं आपको? शानवी दीपिका की बात सुनकर एकदम से सहम गई थी। उसके गाल तुरंत लाल हो गए थे। एक तो ये सब उसे पहले से ही परेशान कर रहा था और दीपिका के इस मजाक से वो अब और अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो जल्दी से इस छेड़छाड़ को टालना चाहती थी, तो उसने कहा, भाभी कैसी बातें कर रही हो? दो लड़कियां हैं, क्या ही होगा? और मुझसे नहीं होगा वो सब, प्लीज। हाँ, अच्छा जी, सच में नहीं होगा या दिल बेताबी से उस टाइम के सपने संजो रहा है? भाभी क्या बातें कर रही हो यार, प्लीज। हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अच्छा, आप नहीं करने वाली और कुंवर सा ने करने की कोशिश की तो उन्हें भी नहीं करने दूंगी, कमरे से बाहर कर दूंगी। उसने इस मजाक को टालने की कोशिश की, लेकिन ये बात शानवी की मम्मी के कानों में पड़ गई थी, जो दीपिका से कुछ कहने आई थी। उनकी आंखें बड़ी हो गई थी और माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उन्हें लगा शानवी अभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाई है, और फिर पंडित जी की बातें सब कुछ उनके दिमाग में कौंध गई। वो टेंशन में आ गई थी, वहां से हट गई और आके सोफे पे बैठ गई। उनका दिमाग बहुत कुछ सोचने लगा। तभी जिया की मौसी ने उनको देखा, वो उन्हें टेंशन में लगी, तो वो जिया की मम्मी के साथ उनके पास आके बैठ गए और कहा कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो उन्होंने कहा, जी सब ठीक है, अगर कोई चिंता की बात है तो मुझे बताइए। शानवी की मम्मी ने थोड़ा सा सोचा और फिर कहा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। हाँ कहिए। देखिए शानवी अभी थोड़ी असहज है, वो कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया है और अभी इस रिश्ते को ठीक से शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। बच्ची तो है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उसे आज रात का वक्त दे दीजिए प्लीज। दोनों को या तो अलग अलग सुलाइएगा या किसी और के साथ। ये सुन के जिया की मम्मी और मौसी उन्हें हैरानी से देखने लगी, तो उन्होंने कहा, प्लीज आप मुझे ऐसे मत दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं चाहती कि दोनों अलग रहें, मैं बस ये चाहती हूँ कि शानवी बचपने में कुछ ऐसा कर ना दे या जिया जी को ऐसा कुछ कहना दे कि बात बिगड़ जाए। मैं कल उसे समझा दूंगी और कल विदाई हो जाएगी, तो उसके बाद आप समझ रही है ना, आप बस आज रात का वक्त दे दीजिए। जिया की मम्मी की तो जैसे बिन मांगे मुराद पूरी हो गई थी। उन्होंने बस उनके हाथ को थपथपाया और कहा, अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम मैनेज कर लेंगे, और वैसे भी जिया समझदार है। हम ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जिया की मम्मी ने हल्की सी मुस्कान दी और मौसी उनके इस मुस्कान को भाप चुकी थी कि उनकी तो बिन मांगे मुराद पूरी हो गई थी। खैर, अब धीरे धीरे सब अपने अपने घर की तरफ लौटने लगे थे। शानवी ने अपनी मॉम से कहा,
मम्मा आई मिस यू। उन्होंने कहा आई मिस यू टू बेटा, ध्यान रखना अपना, ठीक है, जाओ। हालांकि वो वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसे वहाँ रुकने के लिए कहा नहीं, क्योंकि शानवी के मन में अब बहुत सारे डर और दीपिका के मजाक से एक अलग ही डर पैदा हो गया था। दोनों अपने फार्म हाउस आ चुके थे, अपने फार्म हाउस के दूसरे हिस्से में आ चुके थे, बाकी सब भी। तो स्नेहा तो जाते ही पहले सोफे पे पसर गई और जिया और शानवी दोनों रूम में चले गए। शानवी जाके बेड पर चुपचाप बैठ गई थी और जिया ने लोअर उठाया और टी शर्ट और अंदर बाथरूम में चली गई। फ्रेशन अप होके उसने आके कपड़े बदले और आके देखा तो शानवी वही बेड पे हल्की सी आधी लेटी लेटी उसकी आंख लग गई थी। तो उसने उसे जगाया नहीं, बस जाके दरवाजे पे खिड़की पे खड़ी हो गई और शानवी के पापा से हुई बातों के बारे में सोचने लगी। इधर रात गहरी हो गई थी। तभी जिया की मम्मी चेंज वेंज करके नीचे आई तो देखा स्नेहा सोफे पर ही पड़ी थी। तो उन्होंने स्नेहा को बोला, स्नेहा, जी आंटी जी, आज तुम जिया और शानवी के कमरे में सोना। ये सुनते स्नेहा की तो आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा क्या, मैं क्यों, मैं यहीं सो जाऊंगी। और वैसे भी आपको पता है मैं सुबह सो चुकी हूँ तो मुझे देर तक जागने की आदत है, और मैं उनके कमरे में क्यों सोऊंगी। उन्होंने कहा देखो जिया, अभी उसकी विदाई यहाँ से हुई नहीं है, ठीक है। सॉरी, देखो स्नेहा, अभी उसकी विदाई यहाँ से हुई नहीं है। घर जाके एक छोटी सी पूजा है और तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो तुम जाओ और वहाँ दोनों के पास सो, ठीक है। और वैसे भी शानवी को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। स्नेहा बोली तो मैं क्यों फंसू इन सब में, कुसुम भाभी को बोलो, वो दोनों को अनकंफर्टेबल फील कराऊं। तुम दोस्त हो ना जिया की, चलो जाओ यहाँ से। आंटी आप जो सोच रही हो ना वो शायद हो भी ना। शानवी भाभी इतनी शर्मीली है कि आज शायद दोनों बात भी ना करें। मैं जाकर क्या करूंगी वहाँ, तो आप इतनी टेंशन मत लो, पूजा का लड़ा। स्नेहा, कोई बहस मत करो मेरे से, समझी, मैंने कह दिया ना, जाओ और सो जाओ उनके कमरे में। सब तुम नहीं समझोगी अभी, बस जाओ और चुपचाप सो जाओ, फोन कल जला लेना। और हाँ, उन्हें ज्यादा बात करने या छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसने आप चुप हो गई थी। अब बेचारी करती भी क्या, बस अपना कंबल उठाया और धीरे धीरे शानवी और जिया के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसका दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर हुआ क्या है। स्नेहा जब जिया और शानवी के कमरे में पहुंची तो दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने देखा जिया खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी और शानवी अधलेटी आंखें बंद किए हुए सो रही थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, इतनी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, शानवी की भी आंख खुल गई। उसने स्नेहा को रूम में देखा तो उसे अच्छा भी लगा और अजीब भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि जो चिंता, जो चीजें उसे सता रही थी उससे अब बचने का मौका था। और अजीब इसलिए लगा कि वाकई दोनों की नई शादी हुई थी, उन दोनों का प्राइवेट कमरा था, तो स्नेहा यहाँ क्या कर रही थी। और जिया भी उसे देखकर बोली तुम यहाँ, क्या हुआ, सब ठीक है ना। हाँ सब ठीक है। पक्का। हाँ पक्का। तो फिर
वो बस मुझे नीचे डर लग रहा था, अकेले सोया नहीं जा रहा था। तो अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ 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 सो जाऊँ। जिया ने सानवी की तरफ देखा, फिर स्नेहा की तरफ देखा। जिया मन ही मन बोली, ये लड़की ना, कहाँ मैं शानवी जी से आज बात करने वाली थी, कहाँ ये आ गई। खैर उसने कुछ कहा नहीं, उसने कहा हाँ हाँ सो जाओ, तुम यहाँ शानवी जी के पास सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। तो स्नेहा ने सिचुएशन को भापते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगी। वैसे भी कितनी रात हो गई है ना, 12:30 तो बज ही रहे हैं, और फिर थोड़ा ही टाइम में तो मैं यहीं एडजस्ट कर लूंगी। स्नेहा झट से सोफे पर लेट गई, चादर को अपने ऊपर पूरी तरह खींच लिया। अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था, ऑब्वियसली जैसे किसी कपल के कमरे में सोने से लगता हो, वो भी नया नवेला जोड़ा। मन ही मन सोच रही थी कि भगवान बचा लेना बस आज। बहुत देर तक जिया और शानवी खड़े रहे। उधर ये मन ही मन सोच रही थी कि यार ये दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कर क्या रहे हैं दोनों। उसने धीरे से चादर हटाई, देखा तो दोनों अभी भी वैसे ही खड़े थे। स्नेहा हल्के झुंझलाहट में बोली, ऐसे ही खड़े खड़े सोना है क्या है, सो जाओ, लाइट बंद करो। जिया तब भी कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान दी और फिर शानवी की तरफ देखा। शानवी ने बेड की तरफ देखा और फिर जिया की तरफ देखा। जिया ने कहा लेट जाइए, शानवी ने भी कहा जी पहले आप। दोनों, हाय कैसी फीलिंग होती है ना, दोनों बेमन से बेड पर लेट गए थे। शानवी से अब तो ठीक से लेटा भी नहीं जा रहा था। एक तो जिया के इतने करीब थी, ऊपर से भारी सलवार कमीज, ढेर सारे गहने, हाथों में चूड़ियां, सब उसे परेशान कर रही थी। उसे पता था कि ऐसे नींद नहीं आने वाली। वो कभी उठकर बैठती तो कभी लेट जाती, कभी इधर करवट लेती कभी उधर करवट लेती। और जिया का तो पूछो ही मत क्या हाल हो रहा था। उसे भी यही लग रहा था कि कहीं वो शानवी से टच ना हो जाए, शानवी कुछ गलत ना समझ बैठे। तो वो बिल्कुल बेड के किनारे से साइड से चिपकी हुई लेटी थी। स्नेहा अंदर ही अंदर कर रहे थे कि थैंक गॉड कोई आवाज नहीं आ रही, मतलब दोनों सो गए। तभी शानवी करवट लेती तो उसके पायल की आवाज और चूड़ियों की खनक हुई। ये सुनते ही स्नेहा का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा ये दोनों क्या कर रहे हैं, कैसी आवाज है। स्नेहा ने फिर खुद को समझाया, हो सकता है करवट लियो भाभी जी ने। जिया को सब समझ तो जिया पीछे पलटी और बोली, ये कपड़ों की वजह से सोया नहीं जा रहा होगा आपसे, आप चेंज कर लीजिए, बाथरूम में मैंने आपके कपड़े रखे हुए हैं। हाँ तो जिया ने कहा ठीक है, और शानवी ने कहा ठीक है। शानवी उठ के बैठी और अपने हाथों से चूड़ियां एक एक करके निकालने लगी, तो चूड़ियों की आवाज होने लगी। स्नेहा जितनी आवाजें सुनती है उसका दिल उतना ही जोर से धड़कने लगता। अब वो बिना करवट लिए ऐसे ही पड़ी रही और मन ही मन सोचती रही, यार यहाँ तो मैं हिल भी नहीं सकती कि साइड लेटे लेटे मेरा तो हाथ भी दर्द करने लगा है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इनमें शर्म नहीं है क्या, मैं इसी कमरे में लेटी हुई हूँ, कहाँ आंटी ने मुझे इसलिए भेजा था। खैर इधर शानवी धीरे धीरे चूड़ियां निकालती है और फिर गले से हार निकालती है और माथ से बिंदी निकालने लगती है, तो बिंदी उसके बालों में फंस जाती है। उसके मुंह से हल्की सी उफ निकलती है। तो शानवी के इधर स्नेहा कहती शिट 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 शिट, यार ये दोनों कर क्या रहे, पागल हो गए कि यार, कमरे में मैं लेटी हूँ, या तो आंटी ने मुझे इन दोनों की रखवाली ये लिए भेजा था, ये दोनों तो मेरे सामने शुरू हो गए, पागल हो गए हैं क्या। तभी जी आगे बढ़ती और धीरे से
उसकी बांध बिंदी को उसके बालों से हटाती, उसके हाथ लगाने से जिया के शानवी और जिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। स्नेहा को कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो उसने धीरे से चादर हटाई। उसे लगा जैसे जिया उसे किस कर रही हो, क्योंकि जिया के पेट स्नेहा की तरफ थी और वो उसके बालों से वो माथ मेहंदी हटा रही थी। उसने तुरंत अपने आप को चादर में छिपा लिया और बोली, हे भगवान, आज कहाँ फंस गई मैं। एक तो मुझे वॉशरूम जाना है, ऊपर से ये दोनों, हे भगवान बचा लो मुझे। जिया शानवी के बहुत करीब थी, दोनों की धड़कनें धक धक कर रही थी। जिया का हाथ बार बार कभी शानवी के गालों से टच होता तो कभी कानों से, तो शानवी थोड़ी सी आगे खिसक गई। तो जिया ने बहुत आराम से उस माथ मेहंदी को अलग किया। फिर दुपट्टे में लगे सेफ्टी पिन तक शानवी का हाथ नहीं जा रहा था। जिया ने आगे बढ़कर सेफ्टी पिन निकालने की कोशिश की। जिया के भी हाथ कांप रहे थे, एक छोटी सी पिन भी नहीं निकल रही थी। किसी तरह उसने पिन निकालने लगी तो शानवी के वो पिन चुभ गया और उसके मुंह से निकला, आउच। स्नेहा ने ये आवाज सुनी तो उसने को, बस कर जाओ यार, मैं यहाँ हूँ तब भी शर्म नहीं है इन लोगों को। मतलब मन ही मन बोले, एक तो मुझे वॉशरूम जाना है, दूसरा एक साइड तक कब तक लेटी रहो यार। जिया ने तभी कहा कि ये दूसरी भी निकाल दो क्या। स्नेहा को ये आवाज भी सुनाई देगी। उसने को बस आज बस इतना ही, बाकी और दिन निकाल लेना मेरी माँ, आज बस कर जा, मत निकाल मत निकाल। शानवी ने बस इतना ही कहा। कमरे में इतनी खामोशी थी कि स्नेहा को शानवी की भी सुनाई दी गई। शानवी मन ही मन कहने लगी, दोनों लग रहे जन्म के प्यासे हैं यार, लगते तो नहीं है, कितने शरीफ तो लगते हैं। इनको ये भी नहीं दिख रहा कि यहाँ रूम में कोई और भी है। हे भगवान, इन दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या, कितने जन्मों के प्यासे हो यार। हे भगवान, हे भगवान बचा ले मुझे। इधर उसने उसकी दूसरी पिन भी निकाल दी। तो शानवी उठ के बाथरूम में चली गई, वहां से चेंज करके आई और जैसे ही बेड पर आने लगी तो हल्की सी लड़खड़ाई। जिया ने उसको कमर से पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। स्नेहा ने हल्का सा चादर हटाया तो देखा शानवी जिया की बाहों में थी। उसने चादर फिर पूरी तरह ओढ़ लिया और कहा, किस जन्म का बदला ले रहे हो भगवान, ये आंटी ने आज मुझे कहाँ फंसा दी है। तुझे क्या पड़ी थी यहाँ आने की, तू भी चली। अरे आंटी ने इतना जोर से डांटा और ये दोनों बेशर्म, इन दोनों को शर्म ही नहीं है कहाँ पे क्या करना होता है। बेशर्म वो, रुक जाओ। खैर शानवी को उसने संभाला और फिर शानवी हल्के से खड़ी हुई। जिया ने कहा, लेट जाइए। शानवी आकर बेड पे लेटी और जिया भी जाके कोने में लेट गई। अब ना तो किसी चीज की आवाज थी, ना कोई फुसफुसाहट। शानवी को धीरे धीरे नींद आ गई थी और जिया को नींद ही नहीं आ रही थी, तो उठकर बैठ गई। इधर स्नेहा के पैर बार बार आपस में रगड़ खा रहे थे, उसकी तो हालत ही खराब हो रही थी। तभी जिया की नजर स्नेहा के पैरों पर पड़ी। स्नेहा मनी मन इधर बड़बड़ा रही थी, दोनों ने कम वक्त ने लाइट भी बंद नहीं कर रखी है, इतनी बेशर्मी। इस जिया की तो मैं कल खबर लूंगी, बदतमीज। स्नेहा के पैरों की हलचल देखकर उसे पता चल गया कि इसे भी नींद नहीं आ रही। जिया धीरे से उसके पास गई। जैसे ही जिया ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, जैसे रात में कोई चादर हटा रहा हो और नाम ना ले तो कैसा लगेगा। उसने एकदम से बिदक गई और एकदम तेजी से चिल्लाने को कि जिया ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, चिल्लाने क्यों वाली थी,
स्नेहा ने कहा तो तू यहाँ क्या कर रही है? जिया ने कहा यार नींद नहीं आ रही। स्नेहा ने गुस्से में कहा अब भी नींद नहीं आ रही? दूसरों की नींद भगा के तुझे नींद नहीं आ रही? जिया ने कहा क्या मतलब? स्नेहा ने जिया को धक्का देते हुए कहा दफा हो यहाँ से, पहले मुझे बाथरूम जाने दे। और वो बाथरूम गई। बाथरूम से आकर स्नेहा ने अपना तकिया और कंबल उठाया और कहा हे मारा राम जी, मैं ना हूँ इस कमरे में। ये कहकर वो कमरे से बाहर भाग गई। जिया अजीब सा चेहरा बना के जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसने कहा इससे क्या हो गया? रात में कोई गहरा सपना वपना देख लिया क्या इसने? पागल पागल हो गई, कोई भूत का सपना देख लिया शायद इसने। इसका दिमाग खराब हो चुका है। खैर स्नेहा तो वहां से भागते हुए नीचे हॉल में आके रुकी, गहरी गहरी सांसें ली और सोफे पे लेट गई। कहने लगी सिर्फ तो मैं सुबह देखती हूँ, बदतमीज लड़की, शर्म ही नहीं है। ये मारा राम जी, मैं कहाँ फंस गई थी आज। खैर जिया शानवी को देखने लगी और उसे देखते देखते वो उसी सोफे पर ही लेट गई। और शानवी को देखते देखे उसे कब नींद आ गई पता नहीं, वो वहीं सोफे पर ही सो गई। तो आगे क्या होगा ये कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।